तो वॉर 2 का टीजर आ चुका है जिसको इन लोगों ने जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर रिलीज किया है। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। और अब बात करते हैं इस टीजर के बारे में। तो इस टीजर को लेके मेरे मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हैं और कुछ चीजें मुझे ठीक ठाक ही लगी हैं। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले टीजर पे बात कर लेते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से जिसमें एनटीआर का कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरी नज़र तुम पे काफ़ी टाइम से है, तुम इंडिया के बेस्ट एजेंट थे बट अब नहीं हो। जिससे हमें ये समझ में आता है कि कबीर का जो कैरेक्टर है उसने रॉ छोड़ दिया है और अब वो अपने तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल टाइगर की तरह। हमने टाइगर 2 में देखा था कि टाइगर ने भी रॉ छोड़ दिया था और वो अपने तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। टीजर के पहले 15 सेकंड में हमें कंटिन्यू 4 सीक्वेंस दिखाए जाते हैं जो कि इतने फास्ट होते हैं कि अगर तुम नोटिस नहीं करोगे तो वो फटाक से निकल जाएंगे। सबसे पहला सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है बर्फीले पहाड़ों में, जहाँ पर एक ब्रिज टूट रहा है और उस पर 3 लोग हैं। उसमें से एक कैरेक्टर तो ऋतिक रोशन का है और दूसरा ऑब्वियसली एनटीआर का कैरेक्टर होगा, पर तीसरा कैरेक्टर कौन है वो समझ में नहीं आ रहा है। अगला जो सीक्वेंस है वो एक बड़े से हॉल टाइप की जगह है जहाँ पर पिलर्स लगे हुए हैं और रेड कलर की लाइट जल रही है। अब ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये एग्जैक्ट सेम वैसा ही लग रहा है जैसा हमने टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इसके बाद जो हमें सीक्वेंस दिखाया जाता है वो एक क्रूज का सीन है जहाँ पे ऋतिक रोशन क्रूज से जंप मार के पानी में कूद रहा है। और इसके बाद वाला जो सीक्वेंस है वो मेरा पर्सनल फेवरेट सीक्वेंस है जहाँ पर कबीर का कैरेक्टर समुराई से लड़ रहा है, वो भी कटाना के साथ। भाई यार ये सीन देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इसके बाद जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है। अब ये सीन देखो मुझे काफ़ी टिपिकल साउथ एक्शन मूवी जैसा ही लग रहा था, बट यहाँ पर एनटीआर का जो लुक है वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक दिया है। अब ये जो शॉट है ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर की जो एंट्री वाला शॉट होगा ना, जो उनका इंट्रोडक्शन होगा वो इसी शॉट से होगा। और एक बात और मैंने नोटिस की कि यहाँ पर जूनियर एनटीआर का जो लुक है वो बिल्कुल टाइगर जैसा है। उन्होंने भी अपने गले पे एक स्कार्फ बांध रखा हुआ है और टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन रखा हुआ है, मतलब सिमिलैरिटीज़ तो हैं। अब सवाल ये है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ऋतिक रोशन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और रॉ वालों ने एनटीआर के कैरेक्टर को ही क्यों भेजा इसको पकड़ने के लिए, जबकि उनके पास टाइगर और पठान दोनों हैं। मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा और फिर मेरे ध्यान में आया कि टाइगर वर्सेस पठान की एक मूवी आने वाली है। तो क्या पता ये मूवी के इवेंट्स उसी टाइम पे हो रहे हों जब टाइगर और पठान दोनों ही अनअवेलेबल होंगे। तो इसीलिए रॉ वालों ने एनटीआर के कैरेक्टर को भेजा है ऋतिक रोशन को पकड़ने के लिए। अब ये एक थ्योरी है, क्या पता मूवी में सच भी हो जाए। और भाई साहब ऋतिक रोशन की एंट्री, क्या बवाल एंट्री भाई, एक वुल्फ के साथ एंट्री करवा दी। मतलब वॉर 1 में जो ऋतिक रोशन की एंट्री थी हेलीकॉप्टर से उतरने वाली, वो तो आइकॉनिक है ही, बट इस मूवी में भी अयान मुखर्जी ने एक अच्छी एंट्री दी है। थिएटर में तो तालियां और सीटियां तो बजने ही वाली हैं। अब इस टीज़र में काफ़ी भर भर के एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं। मतलब हर जगह पे ही एक्शन हो रहा है, ज़मीन पे भी एक्शन, आसमान पे भी एक्शन हो रहा है, पानी पे भी एक्शन हो रहा है, पहाड़ों पे भी एक्शन हो रहा है। मतलब कोई भी जगह इन लोगों ने छोड़ी नहीं है। बट उसके साथ ही साथ इन लोगों ने काफ़ी हैविली वीएफएक्स का यूज़ किया है यहाँ पर। मतलब तुम हर एक जगह पे बता सकते हो कि कहाँ ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुआ है। मतलब बंदा सिर्फ चल के आ रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि पीछे ग्रीन स्क्रीन है। और लास्ट में जो बर्फीले पहाड़ों में जो इनकी लड़ाई होती है, मतलब फेस टू फेस जो लड़ाई होती है, वो देख के तो मुझे माउंटेन ड्यू की ऐड की याद आ गई भाई। हाँ भाई, सलमान भाई और ऋतिक रोशन वाली ऐड। खैर तो ये था मेरा ओपिनियन इस टीज़र को लेकर। वैसे टीज़र काफ़ी बड़ा निकाला इन लोगों ने, 1 मिनट 35 सेकंड का टीज़र। हाँ यार, ट्रेलर ही बोल देते। बाकी तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।